ये गंगा जी के किनारे आए हुए हैं और मंदाकिनी देखो कितना निर्मल जो है जल बह रहा हुआ। इधर से जो है अनसुईया जी से आई हैं और रामघाट की तरफ जा रहे हैं। ये चित्रकूट का क्षेत्र है, कितना बढ़िया जल जल कल कल की आवाज़ से ध्वनि जो है मंदाकिनी गंगा जी की निकल रही है। और आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। अभी एक दो संत भी अचानक जो है पेड़ के नीचे हमको मिल गए हैं। गंगा जी के पास ही पेड़ है, उसी में जो है विराजमान है। तो ऐसे संतों की सेवा करेंगे, करने जाएंगे। और मंदाकिनी की आप महिमा आप देख ही रहे, संतन की महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराण गाई। तो संतों की महिमा भी अमित है, जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते। तो ऐसे संत जो है माने जंगलों में पेड़ों के नीचे रहते हैं। और हमारी इच्छा रहती है कि जंगल में जो भी महात्मा जहाँ भी है उनका तन मन धन से सेवा करना। और आप लोगों के सहयोग से हो रहा है। ये मंदाकिनी का जो है कितना निर्मल जल जो बह रहा है, इसकी महिमा ये है कि सूर सरधार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। जैसे बच्चे को डाकनी खा जाती है, उसी तरह से ये मंदाकिनी गंगा जी में स्नान करने से ये सारे पापों को खा जाती है। लेकिन उसका नियम ये है कि गंगा जी में स्नान करो, चाहे प्रयागराज में करो, कहीं भी सत्कर्म जिस समय से आप करने लगो उसी समय से आप पुराने बुरे कर्म छोड़ दोगे, तो वह आपकी जो है पुण्य में वृद्धि दिन प्रतिदिन होती रहेगी। और यदि आप सोचें कि कुछ पुण्य कर लिए फिर कुछ पाप कर लिए, तो हाथी वाले दशा नहीं देखते हैं कि कुछ देर बाद हाथी स्नान करता है फिर धूल उड़ा करके वो अपने सिर में रख ले, वही दशा आपकी होगी। यदि आप थोड़ा पाप करेंगे, थोड़ा पुण्य करेंगे, पाप करेंगे, पुण्य करें, तो प्लस माइनस में सब घटता रहेगा, करता रहेगा, न घर के होगे न घाट के होगे। तो इसलिए आप जो है हमेशा जो है क्योंकि पाप और पुण्य का माने दोनों को भोगना पड़ता है जीव को। पुण्य करोगे वो अलग भोगना पड़ेगा, पाप करोगे उसको अलग। यदि पुण्य पाप बराबर होंगे तो फिर मनुष्य का शरीर मिल जाएगा। और पुण्य ज़्यादा होगा तो स्वर्ग में जाओगे, और पाप ज़्यादा होगा नरक में जाओ। तो ये भगवान का विधान है। और गंगा जी का बढ़िया क्षेत्र देख रहे हैं, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। और इसके सिवा और हम क्या कर, चलते हैं संत जी का आपको दर्शन कराते हैं और देखते हैं। तो इस तरह के पहाड़ों कंदरों में संत लोग रहते, ऊपर जो है ये इसके ऊपर भी कुटी है। तो इस तरह से संत लोग रहते ही, देखिए ये ऊपर देखिए कुटी बनी हुई है। तो इस तरह से बीहड़ जंगलों में संत लोग रहते हैं। उन्हीं के पास ऐसे ऐसे बीहड़ जंगलों में हम यहाँ से देखिए वो कुटी बनी है, ये देखिए यहाँ से ये देखिए वो कुटी बनी है। तो इस तरह से बीहड़ जंगलों, देखो कितना पहाड़ है, बीहड़ जंगल, ऐसे ऐसे संत लोग रहते हैं। यहाँ देखिए ये क्या है, कुटी बनी है, ऊपर देखो तिरपाल पड़ा है ना, वो पन्नी दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो ये जो है इस तरह से संत लोग रहते हैं। तो ऐसे बीहड़ जंगलों में जब हमको पता होता है कि महात्मा जी पर कंबल नहीं है, आटा दाल चावल नहीं, तो कंबल तो हम पहुंचा देते हैं। लेकिन आटा दाल के लिए जो 8 तारीख को भंडारा होने वाला है, उसी में हम जो है उनको भेज देते हैं कि आप आइएगा, आपको सारी व्यवस्था मिलेगा। इस भी अब चलते हैं महात्मा जी का दर्शन कराते हैं। थोड़ा मैं दिखाता हूँ आपको कुछ दूरी चढ़कर। तो ये देखिए कैसी कैसी रास्ता है संतों के पास। इस तरह से बीहड़ जंगलों में देखो हमको जाना पड़ता है। ये किस तरह से बीहड़ जंगल, तो इस तरह से संत लोग अपना रहते हैं। रास्ता भी बहुत ख़राब है, लेकिन अब संतों के पास चलना है तो चलना है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो इस तरह से संत लोग रहते हैं। कैसे कैसे बीहड़ महाराज जी हमारे, लीजिए महाराज, जय सीताराम। महाराज जी को थोड़ा दक्षिणा भी देना है। सीताराम, सीताराम, आए राम रे, छोटी सी दक्षिणा है। हाँ, जय हो, जय भगवान की जय हो। तो और दाता देने वाले की जय। महाराज ये दान की महिमा क्या है? जो संतों को हम दान दे रहे हैं उससे क्या भक्तों का क्या कल्याण होगा? बताया गया है कि दान की महिमा सबसे विशेष मानी। अच्छा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरा ही पारा। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग सम जुगयान नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। दान की महिमा सबसे अधिक बताई गई है कि ये शरीर नाशवान है, 2 दिन की जिंदगी है, एक जन्म की जिंदगी है, एक दिन जन्म का है और एक दिन मरने का है। केवल 2 दिन ही रहना है इस संसार में आकर के। इसलिए दान करे कल्याण, दान ही सब कल्याण करता है। इसलिए दान की महिमा बताई गई है वेदों में भी, पुराणों में भी, और रामचरितमानस में तो है ही है जी। महाराज ये चित्रकूट में आपको ये कैसे अपना जीवन बिताते हैं, कैसे? जी महाराज जी, मेरे पास कोई आश्रम नहीं है। मैं दूसरे के आश्रम में रहता हूँ। थोड़े दिन के लिए ज़िंदगी मिली है, 2 दिन के लिए,
इसलिए मैं कोई आश्रम नहीं बना रहा हूँ और न मुझे बनाना है, न मुझे बनाना है। मैं केवल एक त्यागी महात्मा के पास रहता हूँ और वहीं पर अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। अच्छा जी। तो महाराज और यहाँ पर मैंने ये सुना है रामचरितमानस में कि चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए, और आवत देख मुदित मुनि वृंदा, तीन दंडवत रघुकुल चंदा। भगवान जो 3 लोक के मालिक थे, उन्होंने संत महात्माओं का दर्शन किया और उनके दंडवत प्रणाम किया है। इसलिए मैं भी चित्रकूट में रहने का विचार बना लिया हूँ। और मैं बचपन का संत नहीं हूँ, जब मेरे माता पिता खत्म हो गए तब मैं संत बना जी। और मैं चित्रकूट में ही मेरा निवास है। मेरे कोई न कुटिया है, न कोई आश्रम है, न कुछ है। एक त्यागी महात्मा के पास रह करके अपना जीवन निर्वाह कर रहा हूँ। हमारे खर्चा पानी कैसे चलता है? खर्चा पानी भंडारे से होते रहते हैं, कुछ न कुछ 10-20 रुपए मिलता रहता है। इसी तरह से हमारा खर्चा भी चलता है। तो तबीयत ठीक है? हाँ, तबीयत ठीक है। तो हमारे संत जी जो है ये भी अपना किसी के आश्रम में रहते हैं। हमको मालूम भी है कहाँ रहते हैं। हाँ, तो रहते हैं, लेकिन महाराज जी ने 2-3 दिन से लगातार महाराज जी आग्रह कर रहे हैं। हाँ। कि महाराज जी कंबल की बहुत शॉर्टेज है और जो माने स्थानधारी महात्मा पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पा रहा है। तो आप जो 2-3 बार महाराज जी को, मैं 2-3 बार गया महाराज जी के पास और हाथ जोड़ा कि महाराज जी मुझको भी प्रदान कीजिए, मेरे पास जाने के लिए नहीं है। तो महाराज जी ने फिर मुझको अच्छा, थोड़ा समय के विपरीत जैसे अब कुछ हमारा नियम चल रहा है, उस समय महाराज जी जाते थे तो हमने कहा कल आप आइए, कल आपका निश्चित बना देंगे। तो कभी कभी हमारा जो है थोड़ा वीडियो को सेटिंग वोटिंग करते वो भी महात्मा नहीं थे, तो इसलिए 2 बार महाराज जी को लौटाना पड़ा। हमको बहुत दुख हुआ। कोई बात नहीं है, लेकिन ये पास के थे इसलिए कोई बात नहीं। और थोड़ा दूर के होते तो फिर हम अकेले ही बना लेते, ऐसा नहीं है। तो महाराज कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं महाराज जी, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। महाराज जी का स्वभाव बड़ा अच्छा है। और क्या बताऊं, मैं तो ये देखा कि हनुमान चालीसा का पाठ भी करता हूँ। अच्छा। और रामचरितमानस भी पढ़ता हूँ और उसी से मुझे थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो रहा है। अच्छा। और मैं प्रहलाद की कथा बहुत प्रेम से सुनता हूँ, क्योंकि प्रहलाद को इतना कष्ट दिया गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाया गया, विष दिया गया और उनको क्या कहते हैं, कितने के आग में जलाया गया, कितने उनके साथ पिताजी ने, उनके हिरण्याकश्यप ने कितना वो किया। लेकिन भगवान जिसकी रक्षा करता है, जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। चाहे संसार दुश्मन बन जाए, बैरी बन जाए, लेकिन जिसको भगवान रखता है उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। इसलिए मुझे प्रहलाद जी की कथा में बड़ा आनंद आता है। क्या सुंदर भाव थे और भगवान ने उनको बचाया हर तरह से। और हिरण्याकश्यप को कितने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से, सब वरदान पूरे करके 13वां महीना दिया, मलमास महीना दिया। और उनको भीतर मरूं कि बाहर मरूं, न भीतर थे न बाहर थे, डेहरी पर थे, न कोई अस्त्र शास्त्र न शस्त्र था, हाथ के नाखूनों के द्वारा पेट फाड़ा गया उनका। और इस तरह से मैं तो इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि महाराज जी भक्त लोगों को, जो माने संसारिक लोगों को है, ये शिक्षा मिलती है, दुनिया में आप कुछ भी इकट्ठा कर लो, धन दौलत माया पत्नी दुनियादारी, कितना भी कुछ भी इकट्ठा कर लो, जब तक भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होगा, जब तक भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होगा, संतों के चरणों में प्रेम नहीं होगा, तो सब व्यर्थ है महाराज, सब व्यर्थ है। क्योंकि जिद छोड़ करके जाओगे सब यहीं पड़ा रहेगा। वो सींग और पूंछ के बिना का पशु है। अगर जिसको राम से प्रेम नहीं हुआ, वो सींग और पूंछ उसके नहीं है, वो पशु के ही समान न समझिए, बल्कि मुर्दा के समान है। तो महाराज जी सत्य कहें कि देखो
संसार में कुछ भी हम इकट्ठा कर लें, करोड़पति अरबपति बन जाए, अडानी अंबानी की तरह, संपत्तिवान मोदी योगी की तरह जो है दुनिया में हमारा नाम हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि जब तक भगवान के चरणों में यदि आपका प्रेम नहीं, तो महाराज ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जैसी आयु भी हो जाए, ब्रह्मा जी जैसा वैभव भी हो जाए, सब कुछ हो सकता भगवान है। कह रहे हैं वो मेरे किसी काम का नहीं, नहीं क्योंकि वो इसलिए काम करने को जो जीवन मन बिता रहा है वो पशु की तरह बिता रहा है, पशु की तरह खा रहा पी रहा, चाहे हजार नहीं लाख करोड़ वर्ष हो जाए। जैसे रावण था, कुंभकर्ण, दुर्योधन इत्यादि जो भी थे, वो पशु की तरह उनका जीवन था, मांस मदिरा खाते थे, पड़े रहते थे, दूसरे को सुताना, दूसरे को सताना, मारना, पीटना। तो इस तरह के जो मनुष्य लोग होते हैं वो कुछ भी उनके पास संपत्ति हो जाए, वैभव हो जाए, नाम हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो सिद्ध महात्मा, अच्छे महात्मा, उसकी प्रशंसा नहीं करते। और जिसकी प्रशंसा संत नहीं करेंगे, मरने के बाद वो घोर नरक उसको जाने जा। और जिसकी प्रशंसा संत लोग करेंगे तो वो कैसा भी व्यक्ति हो, माने वो उसको स्वर्ग वैकुंठ जाना है, उसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि संत उसी के प्रशंसा करते हैं जो अच्छे लोग होते हैं, जो धार्मिक लोग होते हैं उसी की संत लोग प्रशंसा करते हैं। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनकी प्रशंसा कभी भी अच्छे महात्मा नहीं करते हैं। और उसमें नियम है कि जिसको अच्छे 10 लोग प्रशंसा करें तो समझ लो वो स्वर्ग गया है, जिसको 10 लोग माने प्रशंसा ना करें, निंदा करें, तो वो समझ गो नरक गया है। तो नरक स्वर्ग अपने आप को देख सकते हैं कि मैं स्वर्ग जाने वाला हूँ कि नरक। 10 लोगों के माध्यम से अपने आप प्रतीत हो जाता है कि व्यक्ति मुझे क्या कहता है। ये 10 लोग आपको बुरा कहते हैं, अच्छे लोग बुरा कहते हैं, तो समझो कि मुझे मरने के बाद नरक जाना है, सुअर, कुत्ता, गधा, बिल्ली, ओनियों में जाना। तो इस तरह महाराज जी एक कमेंट कभी कभी और आता है, तो महाराज जी सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? सुबह महाराज जी करीब मैं 5 बजे के करीब उठता हूँ। तो फिर क्या करते हैं? फिर इसके बाद गंगा स्नान करने में रोज मंदाकिनी जाता हूँ। जी, मंदाकिनी में मेरा नियम है, जब से मैं यहाँ पर विराजमान हुआ तब से मैं मंदाकिनी में ही स्नान करता हूँ। मंदाकिनी क्या महिमा है महाराज जी? सुरसर धार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिन। ये जो मंदाकिनी की महिमा है, सारे पापों को नष्ट करने वाली है, इसलिए मंदाकिनी तो हमको पूजनीय है। और तो दोनों मीटिंग जाते कि एक मीटिंग? नहीं, एक है मीटिंग जाता हूँ, सवेरे जाता हूँ। फिर और एक और मेरे विचार में और एक आया है कि किसी भी स्त्री के बाल नहीं पकड़ना चाहिए। ये मैं आप लोगों को एक शिक्षा दे के जाता हूँ कि किसी भी स्त्री के बाल न पकड़िए, बहुत बड़ा अनर्थ होता है। कंस ने देवकी के बाल पकड़े तो सर्वनाश हुआ, और दुर्योधन ने क्या कहते हैं द्रौपदी के बाल पकड़ा तो सर्वनाश हुआ, और सीता जी के बाल पकड़े रावण ने तो रावण का नाश हुआ। इसलिए आप सब लोग इसका ये शिक्षा जरूर लीजिए, किसी भी महिला के बाल पकड़ना बहुत भी अशोभनीय है। मैंने बाल पकड़ मारना पीटना अपमान करना ये बहुत विरुद्ध काम है। ये कभी नहीं ऐसा करना चाहिए। चलेगा तो महाराज, हाँ 5 मिनट तो ऐसे भी हम खाली हो रहे हैं, तो अब धीमे धीमे चलिए हमारे, तो हम 10 मिनट वहाँ तक जाएंगे, तब तक हम तैयार कुछ नहीं आ जाएंगे। हाँ, तो चलो शांत रहो। तो महाराज जी ने सत्य कहा कि देखो माताएं जो होती हैं, हाँ यहाँ तक, हाँ माताएं जो हैं 100 माताएं जो है 100 ब्राह्मण के बराबर होती है, 100 पुण्यात्माओं के बराबर होती हैं। इसलिए माताओं का अपमान करना, माताओं को जो है गाली वाली देना, उनको मारना पीटना भयंकर अपराध। एक संत तो यहाँ तक लिख दिए हैं कि यदि एक स्त्री का वध करना और 100 गायों को महाराज वध करना एक बराबर है। इतना भयंकर जो है स्त्री को वध करने का पाप। जब स्त्री का वध करने का इतना पाप है, उसी तरह स्त्री का अपमान करने का पाप है। यदि कोई स्त्री यदि एक रापट मार दे महाराज, तो यदि सब पुरुष हो तो उसको सह ले, क्योंकि सहने से आपका कल्याण होगा। और देखो दुर्योधन ने नहीं सहा, उसका सत्यानाश हुआ। उसी तरह देखो ये कंस ने नहीं सहा, उसका सत्यानाश हुआ। और रावण ने भी जो द्रौपदी माने थोड़ा सीता जी के साथ नहीं था, देखो उसका सत्यानाश। ये कभी भी स्त्री का अपमान ना करें, और जहाँ तक 2 शब्द बोले तो सह ले। अच्छा, इसलिए सह लेना चाहिए महाराज जी, वो बेचारे निबला है, कमजोर है। तो कमजोर व्यक्ति तो भाई मारपीट तो सकती नहीं, तो वो केवल मुख से ही बोल सकती। तो मुख से यदि कोई भाई मारपीट तो आपको सकती नहीं। मान लो 2 शब्द आपको बोल भी दे, कुछ भी बोल दे, कट वचन भी बोल दे, तो उसको अपना जो है माँ समझ करके, बहन समझ करके, पुत्री समझ करके उसको जो है माफ कर देना चाहिए, और मन में नहीं लाना चाहिए। और कोई यदि कहे
तो आप उत्तर भी दे सकते हो कि भाई देखो वो बेचारी निबला है, विकला है। यदि हमने 2 शब्द उसको कह भी देंगे तो हम ही को 10 लोग बुरा कहेंगे और अच्छा हमको कोई नहीं कहे। लेकिन कभी भी किसी भी महिला को, किसी माताओं को, किसी महिला को, किसी भी बेटी के प्रति जो है घृणित भावना ना रखो, जैसे अपनी बेटी जैसे पराई बेटी। इस भावना से अच्छा देखो क्या है कि हमेशा यह ध्यान रखो कि यदि स्त्री के प्रति किया हुआ पाप चाहे स्त्री करे चाहे पुरुष करे, यदि कोई जबरदस्ती कोई एक दूसरे के प्रति गलत भावना रखता है तो मरने के बाद भी उसको नरक में भी सजा नहीं मिलती, नरक में भी उसको सजा मिलती। नरक भी उसके लिए है, क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो पुरुष स्त्री को जबरदस्ती गलत दृष्टि से देखता है या गलत कर्म करता है तो परमात्मा के यहाँ नरक में जो माने चांदी उसका खंभा है अग्नि से जलता हुआ उसको उसमें जो पकड़ाया जाता है। हाँ, यमराज के दूत जो होते हैं उसको उसी में पकड़ाते हैं। हाँ, खंभा में जबरदस्ती उसको कर। और जो स्त्री किसी पुरुष के साथ जो जबरदस्ती माने वो करती है, माने नहीं खड़े माने चक्र माने कुचक्र करके, तो दोनों को दंड मिलता है। इसलिए आप लोग कभी भी ऐसा जबरदस्ती कोई भी बुरे कर्म आप ना करें। महाराज जी कभी कभी एक कमेंट और आता है कि लोग राम नाम का जप करते हैं तो लोगों का राम नाम पर ये सांसारिक लोगों को विश्वास क्यों नहीं होता है? महाराज जी हमको तो पूर्ण विश्वास है कि जो हमारे जन्म देने वाले माता पिता और ये परिवार मिला, बहन मिली, परिवार मिला, सब परिवार के लोग रिश्तेदार नाथ गोद सब मिले, ये सब मिथ्या है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सारा संसार सपना है, कुछ भी अपना नहीं है, न कोई अपने हैं, केवल परमात्मा राम का छोड़ करके संसार में कोई अपना नहीं। हम तो केवल राम के ही सहारे हैं। राम ही हमारे माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बंधु हैं, सब कुछ, मित्र सखा सब कुछ वही हमारे। और इसके अलावा हम और कुछ नहीं जानते, केवल परमात्मा का सुमिरन करते हैं। शाम सुबह जितना हो सकता है उतना उनका करते हैं। तो हमारे संत जी ने ठीक कहा। अच्छा, हमारे यहाँ जो है 8 दिसंबर को जो है हमारे यहाँ भंडारा भी होगा, राशन वितरण भी होगा। ये कंबल आप देख रहे हैं, ये कंबल जो है जो जंगल के जो महात्मा आएंगे, 50 महात्मा लगभग आएंगे, उनको सबको एक एक कंबल भी दिया जाएगा। और कम से कम 2100 रुपया का आटा, दाल, चावल, घी, चीनी सब जो है ये सामान भी दिया जाएगा। और उसमें क्या है, रामचरित मानस भी कुछ बांटी जाएगी, 50 लगभग किताबें लगभग आ रही हैं, उसको भी बांटी जाएगी। और अच्छा ये हमारा और भंडारा भी है, 200-300 महात्मा का भंडारा होगा। जो टाटी घाट के एक महात्मा जी बालक दास जी, उनका शरीर छूट गया था 2 महीना पहले, अभी तक उनका कोई भंडारा नहीं हुआ। और भंडारा करने का तो पहले ही विचार था, मैंने 10-15 दिन पहले ही हो जाना चाहिए। लेकिन जंगल के महात्माओं ने हमसे आग्रह किया कि महाराज जी ठंडी का समय है और भंडारा के समय आप एक एक कंबल बांट देते तो बहुत अच्छा है। लेकिन उनके आग्रह करने पर जो है भंडारा लेट हो गया, क्योंकि ये कंबल जो है यदि हम दुकान में लेते हैं तो 1000 रुपये के नीचे नहीं आ रहा। और कंपनी से जो ये कंपनी से हमने कंबल मंगाया है तो कंपनी से मंगाने पर भी 600-700 रुपये के कंबल पड़ा दरी पर। अब इतने महंगे कंबल थे। फिर जैसे तैसे माने रूपरेखा बन गई है, कंबल मानो लगभग आ गए हैं, कुछ थोड़ी बहुत है जो और आ जाएंगे। तो इस तरह से कंबल की लगभग व्यवस्था हो गई है और सामान वामान की थोड़ी बहुत व्यवस्था हो गई है। और थोड़ी बहुत जो दक्षिणा उछड़ा के लिए कम पड़ेगा तो अभी माने 8-10 दिन है, कोई ना कोई भगत सहयोग कर देगा तो बढ़िया से भंडारा हो जाएगा। अच्छा, जो जंगल के महात्मा उनको थोड़ा दक्षिणा ज़्यादा लगती है, किसी को 100 रुपया, किसी को 150 रुपया, किसी को 200 रुपया देना पड़ता है, क्योंकि वो 20 किलोमीटर दूर से आते। अब बीहड़ जंगलों में, कंदराव गुफाओं में रहते हैं। और हमारी इच्छा है कि हर महीना, जैसे पिछले महीना हमने बांटा, इस महीना फिर बांटेंगे। और हर महीना हम सोच रहे हैं कि जंगल के जितने 50-60 महात्मा हैं, वैसे तो 100 महात्मा हैं, लेकिन हम 50-60 महात्माओं के लिए अभी चिन्हित किए हैं कि अभी 50-60 महात्माओं से ज़्यादा व्यवस्था नहीं हो पा रही है, क्योंकि उतना भगत भी सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो 8-10 भगत है, थोड़ा थोड़ा देता है, कोई 1000 दे दिया, कोई 2000, कोई 5000। तो जैसे तैसे उनसे सहयोग हर महीना ले करके हम करते हैं। कोई महीना नहीं भी देता, कहता महाराज जी इस बार हमको व्यवस्था नहीं हुई। तो ऐसी स्थिति में कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन यदि आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा तो हर महीने ये राशन वितरण और भंडारा ये चलता रहेगा। अब 2 महीना तक ये कंबल हम बांटते रहेंगे, जो संतों को बांटेंगे वो तो अलग है, लेकिन हर महीना माने पर डे के हिसाब से 1-2 कंबल हम डेली बांटेंगे। चित्रकूट में कम से कम 200, वैसे तो 500 महात्मा हैं, विचार तो हमारा पूरे 500 महात्माओं को कंबल बांटने का, लेकिन इतने महंगे कंबल होने की वजह से भक्त लोग सहयोग नहीं कर पाएंगे। और हमको भी पता है सहयोग करते भी नहीं हैं, क्योंकि इस समय क्या है कि हमारे प्रति क्या है कि थोड़ा हम ज़्यादा जंगलों में तो जा नहीं पाते हैं,
जो जब ज़्यादा जंगलों में नहीं जाते हैं तो अच्छा इस समय क्या है कि राशन इसलिए हम बांट नहीं पाते हैं, माने जंगल के महात्माओं की, कि आप लोग पर्याप्त मात्रा में सहयोग दे नहीं पाते। अब जब देंगे नहीं तो हम क्या करें, चाहे कंबल बांट लें चाहे राशन बांट लें, वैसे भी महीने में एक बार तो वैसे भी बांट रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जैसे मात्रा में अधिक से अधिक मात्रा में जितना आप लोगों का सहयोग होगा उसी हिसाब से हम बांट रहे हैं, बांटते रहेंगे। महाराज एक कमेंट कभी कभी और हमारे पास आता है, जियो संसार में क्या लेकर के आया क्या लेकर के जाएगा। महाराज जी यहाँ पर बताया गया है कि आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस की कल की खबर नहीं। वाह, इसका अर्थ क्या होगा? हम कितना भी इकट्ठा कर लेंगे, कितनी धन दौलत जोड़ लेंगे, लेकिन जब भगवान का पत्ता अब डोल जाएगा तो हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे, सब यहीं छोड़ के जाना है। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को न सुख देता है न कोई दुख देता है, अपने निजी किए हुए कर्मों का फल हम लोग सब भोग रहे हैं। इसलिए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, दान करना चाहिए, धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे सनातन धर्म जो कहता है हिंदू समाज में, उसको हमें त्यागना नहीं चाहिए। जी, ये महाराज बड़े घर में जन्म किस पुण्य के बल से होता है और गरीब घर में जन्म किस पाप के कारण होता है? पाप कई प्रकार के होते हैं, लेकिन एक पाप तो अनजान में होता है, उसको माफ़ किया जा सकता है, भगवान उसको माफ़ कर देते हैं। लेकिन जो जान में पाप किया जाता है और उसको भगवान फिर माफ़ नहीं करते। इसलिए जान में पाप नहीं करना चाहिए। जब महाराज ये किस कारण से ये नरक और स्वर्ग जाते हैं, किस पुण्य के बल पर स्वर्ग जाते हैं और किस पाप के कारण महाराज ये नरक जाते हैं? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। परहित बस जिनके मन माही, तिनको जग दुर्लभ कछु नाही। हमारे ये महात्मा इतने महान आत्मा है इनकी कि ये बेचारे हर समय मैं बराबर देख रहा हूँ कि यहाँ पर दीन दुखियों को, गरीबों को, ब्राह्मणों को और सब संत महात्माओं को हमेशा खिलाना पिलाना भंडारा देना, इनका काम हमेशा चलता रहा है। धन्य है ऐसे महापुरुष अगर हमारे भारतवर्ष में हो जाएंगे तो हमारी धरती धन धन्य से भरपूर हो जाएगी। जी, तो आज हमारे संत जी बहुत अच्छी बात बताएं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज भक्तों को 1 मिनट में कोई आशीर्वाद दीजिए। जी, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप सब दीर्घजीवी बने और किसी भी प्रकार का कोई कष्ट आपको न मिले। और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। कलयुग में सबसे महान मूर्ति भगवान हनुमान है और मैं हनुमान जी को और शंकर पार्वती को और इनको सबको प्रणाम करता हूँ। और चित्रकूट धाम को या कामतानाथ स्वामी को हर समय में प्रणाम करता हूँ। मैं इन्हीं का ज़्यादातर भजन करता हूँ, इन्हीं पर मुझे पूर्ण विश्वास है। मानव धर्म प्रसार की जाए, सत्य न्याय धर्म की जाए, चित्रकूट धाम की जाए, कामतानाथ जी की जय। इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग लाइक करें, जी महाराज, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बोलिए। हमारे परदाता गुरु थे, तो उन्हें खेत पर रखवारी के लिए उनकी माता ही ने भेज दिया। तो वो क्या करते थे ना कि राम की चिड़ैया राम के खेत, चुन चुन जाओ भर भर पेट। तो किसी ने कहा कि वो तो बैठा रहता है रत्ना वहाँ, वो पूरे बाजरा चुंगा दिया। तो उसकी माताई ने कहा ठीक है चुंगा दिया, तेरे कितना बाजरा होता था इसमें अनाज? कहीं 20 मन होता। तो 20 तुम ले लेना, बाद बाकी हम ले लेंगे। जब वो काट के उसमें थे गल्ला और अनाज निकाया तो 20 मन माताई ने रख लिया और 2 कुंटल और ज़्यादा निकला। तो वो महाराज जी ने छुड़ा लिया, ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा है जो 8 कुंटल है, 8 कुंटल ले लो आप, और 2 कुंटल हमारा है। उन्होंने लेके खेत में पूरा फैला दिया। राम की चिड़ैया राम के चुन चुन जाओ भर पेट। जो दान अन्नदान और वैसे दान करते हैं ना, तो उनका प्रभु बड़ा। बोलिए। हमारे परदाता गुरु थे, तो उन्हें खेत पर रखवारी के लिए उनकी माता ही ने भेज दिया। तो वो क्या करते थे ना कि राम की चिड़ैया राम के खेत, चुन चुन जाओ भर भर पेट। तो किसी ने कहा कि वो तो बैठा रहता है रत्ना वहाँ, वो पूरे बाजरा चुंगा दिया। तो उसकी माताई ने कहा ठीक है
चुंगा दिया तेरे कितना बाजरा होता था इसमें अनाज, कहीं 20 मन होता, तो 20 तुम ले लेना, बाद बाकी हम ले लेंगे। जब वो काट के उसमें थे गल्ला और अनाज निकाया तो 20 मन मता ने रख लिया और 2 कुंटल और ज़्यादा निकला तो वो महाराज जी ने छुड़ा लिया। ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा है जो 8 कुंटल है, 8 कुंटल ले लो आप और 2 कुंटल हमारा है। उन्होंने लेके खेत में पूरा फैला दिया। राम की चिरैया राम के चुन चुन जाओ भर पेट। जो दान अन्नदान और वैसे दान करते हैं ना तो उनका प्रभु बड़ा अमित कहा है न वेद पुराण भी यहाँ नहीं कह सकती इतनी चित्रकूट की महिमा। चित्रकूट सब दिन बसाए सिया राम लखन समेत। चित्रकूट भी अभी यहाँ भगवान राम जी लक्ष्मण यहाँ निवास कर रहे हैं। यहाँ पर्वत, ये जो कामतानाथ पर्वत है वहाँ का परिक्रमा लगाने से तो एक एक से मनोकामना सब दूर हो जाता है। जिसके नाम से करे, जिसके नाम से करवाए, सब यहाँ चित्रकूट का महिमा इतनी अटूट महिमा है कि यह सब दूर हो जाता है। ये दान की क्या महिमा है? दान तुलसी पंछी पिए, तुलसी दान के लिए तुलसी पंछी बोलते तुलसी जो है ना, तुलसी पंछी जल पीता है तो उसका घटता नहीं, तैसे दान करे धन न घटाए जो सहाय रघुवीर। तुलसी पंछी के पिए घटाए न सरता नीर। जो दान महिमा है इतनी दान अच्छे अच्छे दान किए। देखिए गुजरात में ही एक जलाराम बापू रहा, भगवान भेष में